मैं डीके सर डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखिए हम लोग संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा की रचना, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। संविधान सभा इसके पहले वाले वीडियो में हमने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या और उसका गठन की बात हम लोग कर चुके थे। आइए हम देखते हैं उसके आगे। जो संविधान सभा थी, इसका गठन और चुनाव की जो प्रक्रिया थी, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था और अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। जो 296 सदस्यों का चुनाव किया गया संविधान सभा के, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि जनता ने डायरेक्ट रूप से इनका चुनाव नहीं किया, बल्कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने चुना था। और एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। हम देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माण के लिए जो संविधान सभा की बैठकें प्रारंभ हुई और उसकी क्या गतिविधियां थी, हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, वह 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में हुई थी। और इस बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। चुनाव कितने का हुआ? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, लेकिन उसमें 207 उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। उसकी कमजोर स्थिति थी संविधान सभा में, जिसके कारण वह इसमें उपस्थित नहीं हुई। और मुस्लिम लीग के अतिरिक्त मुस्लिम लीग और एक देसी रियासत थी हैदराबाद, इनके सदस्य
उपस्थित नहीं हुए। मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग संविधान सभा के निर्माण की मांग करने लगी और जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों की संख्या देश विभाजन के पश्चात के बाद सदस्यों की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। देखिए हम इसको एक इस तरह से याद रख सकते हैं कि दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो हम इसमें देख रहे हैं 2 9 9 2 फिर 9 फिर 9 इधर 2 नए, यानी कि जब 2 नए देश बने तो उस समय संविधान सभा के भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं जो ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वह इस सभा के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको संविधान सभा का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और एक उपाध्यक्ष चुने गए एच.सी. मुखर्जी को। किसको? एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये प्रथम बैठक से संबंधित प्रमुख बातें थी जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। उसके बाद संविधान निर्माण के लिए जो अगली बैठक थी वह इसके ठीक 2 दिन बाद होती है। उसमें हम देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक द्वितीय बैठक देखिए ये 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी
स्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि हम प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संविधान सभा के जब इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उसमें ना तो स्थायी का उल्लेख किया जाए और ना तो अस्थायी का, तब इसका उत्तर हमें देना है कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। और जब स्थायी और अस्थायी का उल्लेख प्रश्न में कर दिया जाए तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और देखिए, एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसका उत्तर यह है कि जब वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई, उस तारीख को ही हम संविधान सभा की स्थापना का समय मानते हैं और इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। उसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा की जब अगली बैठक होती है उसमें क्या कार्यवाहियां होती हैं। संविधान सभा की तृतीय बैठक, देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। यानी कि 2-2 दिन का अंतराल हमें देखने को मिलता है। और इस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। निर्माण का कार्य
प्रारंभ हो गया। कब से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ? जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा। उसी तारीख से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। और देखिए, इसी समय संविधान का एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्माण हेतु एक संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को, किसको? बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। उसके बाद देखते हैं संविधान निर्माण के क्रम में आगे की प्रक्रिया। देखिए, संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई। संविधान निर्माण हेतु बनाई गई प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष संविधान निर्माण के लिए जो सबसे प्रमुख समिति थी, संविधान निर्माण के लिए जो बनाई गई थी, हम उसमें देखते हैं। एक थी प्रारूप समिति। क्या नाम था उसका? प्रारूप समिति। यह समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, और इसका अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। अगली जो प्रमुख समिति थी, संघ संविधान या संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए, जो तीसरी समिति थी, प्रांतीय
संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और अल्पसंख्यक समिति तथा मूल अधिकार समिति। कौन कौन सी समितियां? एक प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अतिरिक्त जो और समितियां थी उनमें हम देखते हैं कुछ समितियां थी, एक जैसे झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, और देसी रियासत समिति। इन समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं ये देसी रियासत समिति और देसी रियासत समझौता समिति जो थी वह, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि देसी रियासतों का जो विलय किया गया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ हमें यह ध्यान देना है कि देसी रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वहां पर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कर देना है। उन्होंने देसी रियासतों का विलय किया था, भारत में उनका एकीकरण किया था। तो ये हमें ध्यान रखने का बिंदु है कि इसके जो अध्यक्ष थे देसी रियासत से संबंधित वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये प्रमुख समितियां थी जो संविधान निर्माण के लिए बनाई गई थी और ये उनके अध्यक्ष थे। इसके बाद हम देखते हैं और जो संविधान निर्माण से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख तथ्य हैं, उनको हम लोग देखते हैं। संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण हेतु कुल 12 अधिवेशन। कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन। अधिवेशन में मतलब बैठक। कितनी बैठकें की गई थी? 12 बैठकें की गई थी और यह बैठक 165 दिन तक चली थी। जो संविधान निर्माण के लिए बैठकी हुई 12 बैठक, वह 165 दिन तक चली थी। और जो संविधान निर्माण की अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके आगे हम देखते हैं और जो प्रमुख बिंदु हैं, जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था,
क्या तैयार किया गया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उसे बी.एन. राव ने, किसने? बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में, कब? अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? किसने? बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था प्रारूप को। और इस प्रारूप को उन्होंने प्रस्तुत किया जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप में जो प्रस्तुत किया गया उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। और हम देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु। जो संविधान सभा बनाई गई, संविधान का निर्माण किया गया, उसमें 3 वाचन हुए। कितने वचन? 3 वाचन। 3 वाचनों के उपरांत जो अंतिम वाचन हुआ वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ। और इसी तारीख को दो 284 सदस्यों ने इस वाचन के दिन, कितने सदस्य मौजूद थे? 284 सदस्यों ने संविधान को अंगीकृत कर लिया। और संविधान के 3 प्रतियों में, कितने? 3 प्रतियों में हस्ताक्षर कर दिया। देखिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था पूर्ण रूप से। और इसी तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने इसे अंगीकार कर लिया था। और इसके 3 प्रतियों में, संविधान 3 प्रतियों में तैयार किया गया और उस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया। और देखिए, ये जो तिथि थी, इसकी तारीख थी, वो 26 नवंबर थी। लेकिन जो हम देखते हैं हिंदी महीने में इसका क्या था, कब किया गया था? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को
अपनाया गया था। अब हम इससे संबंधित, संविधान निर्माण से संबंधित और प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। देखिए, और जो प्रमुख बिंदु हैं उन्हें हम देखते हैं। जो संविधान का अंतिम बैठक जो हुई थी वह हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। यह संविधान सभा की 12वीं बैठक थी। 12 बैठकें यानी कि 12 अधिवेशन संविधान सभा के हुए थे और इस तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और देखिए, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। हम देखते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण में लगा। और पैसे कुल कितने खर्च हुए? संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और देखिए, संविधान को किसने लिखा था? इसमें जो प्रतियोगी छात्र हैं वह कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान को किसने लिखा? संविधान को लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने लिखा, उनका पूरा नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा था। देखिए, ये संविधान से निर्माण से संबंधित प्रमुख बातें थी जिनका अध्ययन हमने किया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।